नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, अगर आपका भी शिक्षक बनने का सपना है तो दोस्तों बिहार डीएलएड 2025 एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो है नोटिफिकेशन वगैरह प्रकाशित कर दी गई है। देख पा रहे होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये 2 वर्षीय कोर्स डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के आयोजन के संबंध में ये नोटिस जारी की गई है। और सत्र जो है देख सकते हैं यहाँ पे 2025-27 यानी 2 साल का ये कोर्स है, जिसमें आपको प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा में आप प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म 11/1/2025 से लेकर 22/1/2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, इसकी भी पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए, आपको सबसे पहले तो चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड कोर्स के लिए इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और जो डीएलएड कोर्स करते हैं वो क्लास 1 से लेकर, ठीक है, क्लास 1 से लेकर 8 तक का शिक्षक बनते हैं। क्लास 1 से 8 तक का शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपको ये डीएलएड कोर्स करना पड़ेगा। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको जो दिखाने वाला हूँ, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो जाननी ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी आपको डेट बता दिया कि कब से कब तक ऑनलाइन होगा, तो 11/1 से लेकर 22 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हालांकि ये डेट और बढ़ेगा, फिलहाल तो अभी यहीं तक है, लेकिन और डेट बढ़ेगा। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा जो है, प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षा को का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापकों को तैयार करना है। यानी कि 1 से 8 तक का अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। अवधि 2 साल की होगी। अब देखिए, प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु आपका जो है उच्च माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। वहीं अगर आप SC/ST हैं तो 45% अंक है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो है देख सकते हैं उम्र वगैरह में का जो दिखाया गया है, कम से कम आपकी उम्र जो है 17 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को कम से कम आपकी उम्र जो है 17 वर्ष होना चाहिए, 17 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसमें प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, यानी किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रवेश परीक्षा में, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सामान्य हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 अंक निर्धारित है। गणित से आपका मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 अंक, और साइंस से आपका देख सकते हैं 20 क्वेश्चन 20 अंक, और सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी से आपका 20 क्वेश्चन 20 अंक। और इसके अलावा जो देख सकते हैं सामान्य अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन 20 अंक, और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 मार्क्स का ये परीक्षा आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कम से कम आपको 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। और जो SC/ST होंगे और महिला कैंडिडेट होंगे उन लोगों को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। आवेदन करने के लिए परीक्षा शुल्क भी बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा शुल्क जो है सामान्य कोटि, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल, EWS और BC EBC के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो अब दिखाया गया 960 रुपये। ठीक है, जनरल, EWS और BC EBC के कैंडिडेट के लिए 960 रुपये हैं। वहीं SC/ST के लिए और दिव्यांगों के लिए 760 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाले हैं। आवेदन करने की तिथि जो है मैंने आपको बता ही दिया, 11/1 से लेकर 22/1 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी दी जाती है, और ऑनलाइन परीक्षा इसमें लिया जाता है। आपको CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, तो ऑनलाइन परीक्षा आपको आयोजित किया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट भी होता है। क्यों रिजेक्ट होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा। अगर आपकी एक गलती हो जाएगी तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या गलती नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फ़ोटो बताया गया है, अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, तो इसी में अगर आप गलती करेंगे तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे रंगीन फ़ोटो, उसका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे बताया गया सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। बहुत सारे लोग कलर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, बैकग्राउंड में नीला कलर रह जाता है, हरा कलर डाला रहता है, तो उन लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इसका फॉर्म भरें तो फ़ोटो जो है वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए और 10 से 50 के भी तक में आपको स्कैन करके हस्ताक्षर अपलोड करना है और फ़ोटो जो है 20 से 100 के भी तक में आपको अपलोड करना पड़ेगा। और देखिए रंगीन फ़ोटोग्राफ हल्का खींचा होना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड का होना चाहिए, हल्का रंग का होना चाहिए एवं कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। ये सब बातें जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। टोपी वगैरह, चश्मा वगैरह यानी काला चश्मा वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए। ये सब फ़ोटो अगर डालेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा और आपको परीक्षा भी देने को नहीं मिलेगा। यदि फोटोग्राफ में लाल आँख, रेड आई इफ़ेक्ट का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें, ठीक है, क्योंकि रेड आई इफ़ेक्ट रहता है तो जो है फ़ोटो धुंधला हो जाता है स्कैनिंग के दौरान। इसीलिए जो है इसको ब्लैक होना चाहिए, काला रंग होना चाहिए आंखों का, रेड वगैरह नहीं होना चाहिए। प्रमाण पत्रों का अपलोड करने के लिए देखिए मैट्रिक का आपको 10वीं का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ये सब जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा और इंटरमीडिएट का अंक पत्र अपलोड करना पड़ेगा और प्रमाण पत्र। और SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, EBC BC हैं तो उसका प्रमाण पत्र NCL सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप EWS हैं तो EWS का जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो है बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, नहीं तो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। बाकी कुछ इसमें आपको स्पेशल चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। सारी बातें वही है जो पुरानी बातें थी, जो पहले थी वही सब चीज़ें दी गई है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। अगर आपको कोई कठिनाई होती है फॉर्म भरने में या इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 0612 22 32 074 और मोबाइल नंबर देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 91 22 90 20 55। हालांकि ये सब काम करता नहीं है, ये सब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नंबर वगैरह दे दी जाती है, लगता उगता है नहीं। देखा दोस्तों, मैंने आपको बहुत कम समय में सारी की सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दिया है। अब बात करें कि परीक्षा में जो परीक्षा ये आपका सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको दिखाया कि कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। अब इसका सिलेबस अगर आपको चाहिए तो देखिए सिलेबस आपको रोजगारबिहार.com पे ऑलरेडी उपलब्ध है, पूरी जानकारी भी उपलब्ध है। ऑनलाइन करने का लिंक वगैरह भी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है, डेट वगैरह आप सारा कुछ देख सकते हैं और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा ये आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस देखिए यहाँ पे न्यू सिलेबस आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे ऑलरेडी उपलब्ध करवा दी गई है, देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं 2 साल में आपका पैसा कितना लगेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 साल का कोर्स का फीस भी बताया गया है, DLED 2 ईयर कोर्स फीस। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो 1 साल में आपको 60,000 देने होंगे, यानी कि 2 साल में आपको 1,20,000 रुपया देना होगा। वहीं देखिए जनरल, EWS BC EBC अगर सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है तो 10,000 सालाना यानी कि 20,000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा सरकारी में। वहीं अगर आप SC ST हैं तो 6,000 पर ईयर लगेगा, यानी कि 2 साल में 12,000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 साल में यही कोर्स फीस है। सरकारी में आपका मैक्सिमम 20,000 और प्राइवेट में 1,20,000, ठीक है। तो यही निर्धारित किया गया है। टोटल कॉलेज की बात करें दोस्तों तो 306 कॉलेज है बिहार में, सरकारी और प्राइवेट मिलाकर। टोटल सीट जो है 30,750 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म को भरें और शामिल हो। मैं आपके लिए जल्द ही कौन सा बुक से पढ़ाई करें ताकि आपका जो है परीक्षा अच्छे से निकल जाए और अच्छा मार्क्स आ जाए ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, इसके लिए मैं आपके लिए बुक का जानकारी लेके आने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार।